हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगी प्लेनेट। आज जो है हम लोग प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज का मतलब है औसत। ठीक है, इससे पहले जो है अभी हम लोगों का जो है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो है समाप्त हुआ है। अगर पहला आपका ये वीडियो है तो आप जो है चैनल पे जो है बने रहिए और पीछे वाला वीडियो देखते रहिए। ठीक है, अब बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही जुड़े रहें, बाकी अपने दोस्तों से भी बताते रहें। ठीक है, तो ये जो है एवरेज है। देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें होता क्या है कि आप जो है एवरेज का मतलब होता है औसत। जैसे मान लीजिए कि आप जो है घर पे 3 लोग हैं और तीनों लोगों का जो है औसत बता दिया गया कि 15 वर्ष है। क्या है? 15 वर्ष है। तो 15 वर्ष का मतलब ये हो गया कि हम लोग तीनों आदमी जो घर पे हैं वो 15 वर्ष, 15 वर्ष और 15 वर्ष। इसका मतलब यही है कि तीनों लोग 15-15 वर्ष के हैं। ठीक है, तो ये एवरेज का मतलब है कि बराबर बराबर आपको क्या करना है चीज़ें जो है, जो भी नंबर या संख्या या एज या उम्र जो भी आपको दिया गया है वो बराबर कर देना है। एवरेज से जो है आप यही एक धारणा दिमाग में बनाए रखिएगा कि हमको सिर्फ क्या करना है, बराबर करना है। और देखिएगा इसमें होता क्या है कि औसत बराबर आपको ये जो है इसका फार्मूला होता है कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। जो भी संख्या या आंकड़ा दिया रहेगा, देखिए एक्चुअली में आप पढ़ेंगे ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, यानी सांख्यिकी पढ़ेंगे तो उसी में ये चीज़ आता है, माध्य माध्यक बहुलक, जिसको माध्य जिसको बोला जाता है यानी मीन, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ये जो है आपका अर्थमेटिक में भी पढ़ा जाता है। तो ये औसत बराबर आंकड़ों का जो है, आंकड़ों का योग, ठीक है, और बटे में आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे आंकड़ा मैं लिख देता हूँ और कोई बात नहीं, मैं मिटा ही देता हूँ। आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये होता है आपका, ये फार्मूला है इसका। ऐसे जो है किसी भी नंबर का आपको नंबर दिया गया है, अगर आपको औसत निकालना है तो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया है, कोई आपको 2-3 नंबर दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 15 है, 30 है और मान लीजिए कि 50 है। ये 50 है। ऐसे जो है 3 आपको नंबर दे दिए गए और बोल रहा है कि आप क्या निकालिए, आप इसका औसत निकालिए। तो आप करेंगे क्या, आपको पहले से पता है कि औसत बराबर, आपको पहले से पता है कि औसत बराबर योग और बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। देखिएगा मैं ये आंकड़ा वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आर्ट में कर दिया इसको। योग बटे में संख्या, तो योग का मतलब जितनी संख्याएं दी रही होंगी उसका योग निकालना है हमें। ठीक है, तो ये आपका योग हो गया और बटे में संख्या 1, 2, 3, कितनी संख्या है, टोटल संख्या। तो टोटल संख्या 3 है, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा 80, 90 यानी कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 होगा और उसके बाद से कितनी बार में, 1 बार में जाएगा और 2 यानी 6 और 6 करके ऐसे आता रहेगा, क्योंकि उसके बाद से कटेगा नहीं। तो ये जो है आपका क्या है, औसत है। मैं क्या करता हूँ कि आप ऐसे ना समझो। ठीक है, ऐसे तो आपको बताया ही गया होगा क्लासेस में, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा अलग जो है, थोड़ा सा हटके जो है मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बहुत प्यारा लगेगा। मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, पहले बड़ा सा नंबर नहीं, पे छोटा सा नंबर लेकर आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, आइएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूँ। आइएगा, आप देखिएगा क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमने क्या लिखा था। हमने लिखा था कि औसत बराबर क्या है, योग और बटे में संख्या। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं छोटा नंबर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप बड़े नंबर पे खुद भी कर लेंगे, मैं भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप जैसे देखिएगा क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 3 है और ये 5 है और यहाँ पे मान लेता हूँ कि क्या है
आपका 8 है और ये 10 है, ऐसे 4 नंबर में ले रहा हूँ। तो इसको अगर इसका एवरेज निकालना होगा यानी औसत निकालना होगा तो आप औसत बराबर क्या करेंगे, योग सबको जोड़ेंगे तो 3 + 5 + 7 + 10 और बटे में कितना है 4 संख्या है, तो आप कर लो 8 और ये आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 10 25 यानी 25। और मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ ताकि 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, ताकि आपको भी समझ में आए। अभी दशमलव में नहीं लेना चाहता हूँ, बाकी एवरेज वगैरह दशमलव में भी आता है, आप घबराइए नहीं। तो ये आपका 8 है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिएगा ये कितना हो जाएगा 15 और 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो ये 26 ना करके अगर हम लोग 24 कर दे तब कट जाएगा, ठीक है। इसको 24 कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हमें जो है क्या बनाना होगा 6, ये जो है आपका नंबर है। तो अब इसको आप देखिएगा ये आपका 16 हो गया और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में किससे भाग देना है 4, तो ये इसका एवरेज क्या आ गया, यही आपका एवरेज है यानी आंसर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे देखिए, तो ये छोटे नंबर पे समझा रहा हूँ लेकिन बड़े नंबरों पे यूज़ होगा, लेकिन अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं बड़े नंबरों पे तो बड़े नंबरों को जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और ये जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे आपको आसानी से होगा। देखिए मेरा पूरा फोकस जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आप बार बार देखते होंगे कि मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ऐसे करते हैं, ऐसे आपको करना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें बोलता हूँ। आप देख ही रहे होंगे वीडियो, अगर आप देख रहे होंगे बराबर तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो संख्या है, ये जो चारों संख्या है, मैं ये मान लेता हूँ कि इस संख्या का जो है मैं अपने मन से मान लेता हूँ, माना ये जो चारों संख्या है इसका औसत जो है, औसत कितना है ये आप देख लीजिए, ये 3 और 10, तो आप इसी में कुछ मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि इसमें 5, 3 और 10 के बीच में ही कोई औसत आएगा, 3 और 10 के बीच में ही कुछ न, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3, कुछ भी इसी के बीच में रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा औसत कितना है 5। चलिए तो अब आइएगा, तो आप देखिए ये जो हमारा संख्या है 3, उसके बाद से ये वाली संख्या जो 5 है और ये 6 और ये वाली 10, ठीक है। तो आप ये देखिएगा इसको कि ये एवरेज तो 5 हमने माना है, इसका मतलब कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होना चाहिए। एवरेज तो यही होता है ना जी कि सब बराबर होना चाहिए, तभी तो औसत होता है। सबको बराबर बराबर मिल जाए तो वही तो एवरेज वही तो एवरेज होता है, औसत होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए ये 5 यानी ये 5 नहीं है, 5 से 2 कम है, ये एकदम पूरा 5 है यानी 5 से कुछ नहीं, ना ज़्यादा है ना कम है, तो 0 कर लिया। ये 5 से 1 ज़्यादा है और ये 5 से 5 अधिक है। तो आप देखो कि ये 5 1 6 और 6 में से आप घटा दीजिए कितना 2, तो आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपका वो भी क्या चीज़ में आएगा प्लस में आएगा। प्लस प्लस प्लस, ये माइनस करेंगे तो छोटा है तो इसलिए प्लस होगा। तो यानी इन चारों में जो 5 हमने एवरेज माना है उससे ये 5 4 जो है अधिक आ रहा है। कितने लोगों पर, तो 1 2 3 4, 4 लोगों पे। तो आप इसको जो है 4 लोगों पे 4 अधिक तो भाग दे देंगे तो 1, यानी ये हुआ, और वो भी प्लस में है तो प्लस, यानी जो हमने औसत माना है उसी में आप +1 कर देंगे तो हमारा एकदम कंफर्म वाला निकल के आ जाएगा। आप चाहे कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप मान लो, लेकिन ये वाली वैल्यू जो घट रही बढ़ रही है वो आपको करना है, ठीक है। अच्छा आइएगा, थोड़ा सा नया चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि ना समझ में आए। मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ आपको जो है छोटे छोटे जो है एग्जाम्पल्स लेके आपको मैं बताता हूँ। अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप बेहतरीन जो है, आपको लगेगा कि हाँ एक बेहतर जो है कंसेप्ट मैंने सीखा है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे मैं एक ले रहा हूँ, एक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया 15 और ये जैसे मान लीजिए कि 30 है, ठीक है। तो 2 नंबर हमने ले लिया और इसका हमें निकालना है औसत, ठीक है। तो अभी तो आप कहेंगे कि सर ये सब चीज़ें क्या बता रहे हैं, अगर औसत ही हमें निकालना है
तो हम ये कर देते हैं कि औसत का मतलब ये होता है योग और बटे में संख्या। तो योग होगा, ये आपका पहला वाला 15 है और ये प्लस में जो है आपका कितना है, प्लस में आपका 30 है और बटे में 2 संख्या है तो 2, तो यानी 45 और 45 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 22 कहेंगे कि यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमेशा यही तो नहीं रहेगा, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तब के लिए, लेकिन समझाना है तो छोटे छोटे नंबरों पे ही समझाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझो कि ये जो दोनों नंबर दिया गया है, मैं अपने मन से कुछ भी एक औसत मान लेता हूँ। माना जो है औसत कुछ भी मान लेता हूँ, माना औसत जो है मान लीजिए 15 और 30 के बीच में है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा औसत क्या है, 20 है। मैं अपने मन से मान रहा हूँ, ये है नहीं, माना है हमने। तो आप देखो ये वाला, ये जो 15 है हमारा और ये 30 है, तो होना चाहिए था इसको 20, लेकिन ये 20 से अभी कितना कम है, 20 से ये 5 कम है, यानी इसको अभी 5 की ज़रूरत है। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर सबको, यानी ये भी अगर हमने औसत 20 माना है तो ये 20 होना चाहिए था या 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं है, ये 15 है। इसका मतलब कि इसे ये 20 से 5 कम है और ये 20 से कितना 10 अधिक है। तो आप देखिए कि ये इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना अधिक हो जाएगा, 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 5 अभी एक्स्ट्रा है, कितने लोगों पर, तो 2 लोगों पर, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो इसका मतलब होता है 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना है, और ये देखिए प्लस है, तो जो हमने औसत माना है उसी में अभी आपको प्लस करना है कितना, 2.5, यानी हमारा आंसर होगा 22.5। ये हमारा, ये जो है हमारा आंसर है 22.5। देखिए इधर से भी 22.5 ही आया, यहाँ से भी 22.5 ही आया। लेकिन यही जो बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे तो आप जो है ना क्या करेंगे, जोड़ने में आपको टाइम लगेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला मेथड ख़राब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेथड ख़राब नहीं है, लेकिन बात ये है कि जिससे कम टाइम लगेगा वही बेस्ट माना जाएगा, यही बात है और कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि 163 है, ठीक है, 163 है और 137 है, उसके बाद से 142 है और 149 है। इसका आपको निकालना है क्या, औसत निकालना है कि इसका औसत निकालिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि औसत बराबर, आप जानते हैं कि औसत बराबर योग, ठीक है, और बटे में संख्या, यानी पूरी संख्याओं का योग कर दीजिए और बटे में 1 2 3 4, 4 संख्या 4 से भाग दे दीजिए। ऐसे ही नाप करते हैं जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि मैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ अपने से, माना औसत जो है हमारा, ये संख्या देख के मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें मान लेता हूँ कि माना औसत हमारा 140 है, 140 30, इसके बीच में ना कुछ भी आप मान लो, जितना इनके बीच में आप मानेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। आप 1000 भी मान सकते हैं, 1500 भी, 250 भी, कुछ भी मान लेंगे, लेकिन बात ये है कि इनके बीच में ही मानेंगे तो आपको आसानी होगा, छोटा कैलकुलेशन होगा। तो आप देखिए कि हमने माना कि हमारा औसत कितना है 140, तो आप ये देखिए 140 इसको होना चाहिए था, लेकिन 140 से ये कितना अधिक है, तो 23 अधिक है, तो प्लस मैंने कर लिया। 140 से 140 होना चाहिए था, लेकिन 140 से 3 कम है, ये 140 से 2 अधिक है और ये 140 से 9 अधिक है। तो आप देख लीजिए कि ये 2 और 9 11 और 11 इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 3 इसमें से पहले घटा ही देते हैं, तो ये दोनों मिलके 11 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 11 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा, यानी 31 जो है अभी एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने लोगों पर, तो 4 लोगों पर। तो 4 से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो आप भाग दीजिएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 7, 7 चौक 28 होगा, आपका 28 हो जाएगा।
ये 28 है, यहाँ पे 3 आएगा और ये 0 और दशमलव आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 28 और ये फिर 0 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये इतना होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो औसत माना है, ये प्लस है। देखिए, तो हमने जो औसत माना है 140 जो हमने माना है उससे 7.75 क्या है, 7.75 अभी और ठीक है, 7.75 अभी और एक्स्ट्रा होगा। तो ये आप इसी को जोड़ेंगे तो ये जो है आपका 147.75, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे होंगे। देखिए, अगर ये आप इसको जोड़ते ना, ऐसे आप जोड़ते तो आप देख लो ज़्यादा टाइम लग जाता। और इसमें आप देखिए छोटा छोटा ये बन जा रहा है, ये देख रहे हैं 23, 3, 2, 9 ऐसे बन जा रहा है, तो आपके लिए आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए आप देखिएगा, ये मैं आपको जो है कोशिश किया हूँ समझाने का। बाकी चीज़ें जो है अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि बेहतरीन तरीके से आप समझें। लेकिन दिक्कत होगा तो आप वीडियो को जो है पॉज करके देखते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज जो है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैथ के टीचर से आप अंग्रेजी का उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन ठीक है, तो आप देखिएगा, ये स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास संख्या है x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, इतना ही संख्या है। और इन सारी संख्याओं में मैं क्या कर देता हूँ कि n जोड़ देता, और इनका एवरेज जो है, इनका औसत जो है a है। और सारी संख्याओं में मैं n प्लस कर दे रहा हूँ, सब में क्या कर दे रहा हूँ, n प्लस कर दे रहा हूँ। तो आप याद रखेंगे कि औसत में भी n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है और 5 है, इसका औसत निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 2 10 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो है 6 कर लेता हूँ ताकि 3 से कटे, बात यही है और कुछ नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 और ये 9 2 11 होगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ आपका ऐसे 12 कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है, ये जो है आपका 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप करेंगे क्या, तीनों को जोड़ देंगे। तो ये आपका तीनों को जोड़ेंगे तो आपका होगा 9 और 9 में जोड़ेंगे 12 तो 21 और 21 3 संख्या 1 2 3, तो आपका कितना आ गया, 7। तीनों संख्याओं के एवरेज कितना आ गया, 7। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी में कुछ जोड़ देता हूँ। सब में ना मैं क्या करता हूँ, 2 2 जोड़ दे रहा हूँ, सब सारी संख्याओं में 2 2 जोड़ दे रहा हूँ। जैसे n की बात कर रहा था, वैसे कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ रहा हूँ जो सब में जोड़ दे रहा हूँ। तो आप 6 जोड़ दिए, तो आप देखिएगा ये आपका 14 बन जाएगा। 14 छोड़िए ना, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इन सब का योग जो है कितना हो रहा था, 21, और उसी में आपका फिर 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। और 27 संख्या टोटल कितनी है, 3, और इसी में भाग देंगे तो 9। तो सारी संख्याओं में आपने 2 2 जोड़ा, और आप ध्यान देंगे तो आपके देखिएगा तो औसत में भी 2 2 जुड़ गए हैं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर संख्या जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, अगर आप उसमें सारे नंबरों में एक ही चीज़ जोड़ रहे हैं तो औसत में भी वही चीज़ें जुड़ जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप वही चीज़ घटा रहे हैं, सेम चीज़ें एक ही मतलब सारे नंबरों से सेम चीज़ें घटा रहे हैं, तो आपका औसत से भी वही चीज़ घट जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, जिस चीज़ से आप गुणा करेंगे सारी संख्याओं में, उसी चीज़ से जो है औसत में भी गुणा हो जाएगा। अगर जिस संख्या से आप भाग देंगे सारी संख्याओं में, वो औसत में भी उतने से ही भाग हो जाएगा। ये उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देता है ऐसे कि 5 संख्याओं का औसत जो है 10 है, ऐसे बोल दिया, या 5 संख्याओं का औसत जो है 15 है, कुछ भी बोल दिया, और पांचों संख्याओं में 7 7 जोड़ दिया गया, तो अब नया औसत बताइए। तो अब आप इसको जोड़ने मत लगिएगा, 7 7 जोड़ के आप तुरंत समझिएगा कि औसत 12 था, पहले सारी संख्याओं में 7 जोड़ा, तो औसत में भी 7 जुड़ जाएगा, इसका मतलब कि 19 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइएगा इससे आगे देखिएगा क्या है। अब देखिए बात यह है कि आप देखे हैं कि क्या होता है कि औसत बराबर
योग क्या होता है, योग और बटे में संख्या, यही है मतलब टोटल जितनी संख्याएं दी गई हैं सबका योग और बटे में कुल संख्या जितनी संख्या है। तो बात योग की हो रही है, तो जितने योग से रिलेटेड फार्मूला हैं हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़े भी होंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, नोट करते चलिएगा, ध्यान रखेंगे, नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। बार बार वीडियो देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम नुकसान होगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स साथ में बना लीजिए, उसके बाद से आप क्या करते रहेगा, नोट्स पढ़िएगा, वीडियो आप मत देखिएगा, समझ रहे। वीडियो देखेंगे तो अगर 30 मिनट का वीडियो है तो 30 मिनट फिर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन 30 मिनट का वीडियो अगर है, नोट्स आपने बना लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप समझ गए हैं तो 5 से 7 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और सारा खेलना रिविज़न का ही है। तो प्रथम n, ये प्रथम है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते होंगे इसको नोट कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2, ये जो है इसका फार्मूला है। अगर इसी का औसत पूछ दिया जाए कि औसत इसका पूछ दिया जाए, तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ दे तो आप संख्या टोटल n है तो n से भाग देना पड़ेगा, तो n अब प्लस 1 और बटे 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, जेड मत समझिएगा इसको। दूसरा नंबर आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे आता है। तो इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और ये होता है 2n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 6। अगर इसका औसत पूछ दे तो इसका औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या हो जाएगा, n संख्या है टोटल तो n से भाग हो जाएगा, तो ये वाला n गायब हो जाएगा, n प्लस 1 और ये आपका है 2n प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके आगे 2-4 फार्मूले हैं इसमें जो आपको जानने चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद से आपका आता है तीसरा नंबर पे कि घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग, तो ये आपका जो है हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 और बटे 2 और ये सबका होल स्क्वायर। अगर इसका जो है औसत की बात की जाए तो ये होता है औसत बराबर, ये मैं ऐसे एरो दिखा रहा, इसका मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा। आप देखिएगा, इसको मैं खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये यहीं पे आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 4। इसी में संख्याएं टोटल n है तो n से जब भाग देंगे तो ये 2 जो है गायब हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 4, ये जो है आपका होगा। इसके बाद से आता है जो है 4 नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 होता है, ये योग है। अगर इसका औसत की बात करें हम लोग तो औसत बराबर हो जाता है, n से भाग देंगे तो n प्लस 1 ही बस बच जाएगा, तो ये औसत होता है। इसके बाद से आता है विषम संख्या वाले, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट वगैरह आप मत सीखिए ये सब लेना, आप खुद ही वीडियो को ऐसे 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 पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके बाद से क्या है, विषम संख्या है, तो 5 नंबर है ये, 5 या 6 जो भी नंबर होंगे आप नोट कर लीजिएगा।
कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। तो अगर इसका औसत की बात करें, औसत की बात करें तो औसत बराबर हो जाएगा n। ठीक है, तो ये जो है छोटे मोटे कुछ फार्मूले थे जो है आपको जानना ज़रूरी था मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है, अगर आपसे पूछ दे कि कोई लगातार संख्या है और उसका औसत पूछ दे, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, लगातार संख्या है और इसका औसत पूछ दे, तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो ये 3। यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको जोड़ने लगिएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। जैसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि 1000, ये 121, 122, 123, इसी का औसत पूछ दिया, तो आप देख लीजिए, पहले तो ये भी एक समझ लीजिएगा, ये भी एक समझ ले लीजिए कि संख्याएं टोटल 3 है और लगातार है, तो यही बीच वाला ही औसत है। औसत ये बीच वाला ही है, और नहीं तो दूसरे शब्दों में आप इसको समझ लीजिए कि प्रथम प्लस अंतिम संख्याओं का योग बटे में 2। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे। ये एक बेसिक जो है आपका लेक्चर था कि ताकि आपका समझ एक डेवलप हो जाए। इसके बाद से जो है जो वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और आपको बताया जाएगा कि किस अप्रोच से करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखिए, सुनिए, आप जो है थोड़ा सा, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा जो है आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ काम करिए। आप दोस्तों को बताइए कि आपके लिए योगी प्लेनेट काम कर रहा है, तो बेटर रहेगा। बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, कोई वो नहीं है। ठीक है, जय हिंद।